बिलव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज के वीडियो में हम लोग एक नया क्वेश्चन इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 2014 में आया हुआ है। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इंश्योरेंस क्लेम का सेट 1, 2, 3, 4 जरूर देख लें, क्योंकि स्टार्टिंग से हर वर्ड के ऊपर मीनिंग बताया गया है, हर वर्ड के ऊपर चर्चा की गई है। आपको चैप्टर के बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी, क्वेश्चन आंसर समझने में उतना ज़्यादा आपको सुविधा मिलेगा। सराउंडिंग में कुछ नॉइज़ हो सकता है, आप लोग उसको अवॉइड कीजिएगा। मेरी बातों पे अगर आपका ध्यान रहेगा तो सम्स आपको अच्छे से समझ में आएगा। सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले हम लोग सम्स पढ़ेंगे। सम्स पढ़ा रहता है तो सारी चीज़ें समझ में आती है कि फिगर कहाँ से लिया जा रहा है। देखते हैं सम्स में मेंशन क्या क्या किया है। द गोडाउन ऑफ एक्स लिमिटेड कट फायर ऑन 31/3/2015। 31 मार्च 2015 को आग लगा, मतलब हम लोगों को 1 जनवरी जो इसका ओपनिंग डेट होगा वहाँ से लेकर 31 मार्च 2015 तक का एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। एज ए रिजल्ट पार्ट ऑफ द स्टॉक वॉज डिस्ट्रॉयड एंड गुड्स वर्थ ₹30,000 कुड हाउएवर बी सेव। 30,000 का गुड्स इन लोगों ने बचा लिया, जिसको हम लोग इंश्योरेंस की भाषा में बोलते हैं साल्वेज। अब ये सेव्ड वाली वैल्यू, साल्वेज वाली वैल्यू कहाँ दिखाई जाती है? जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं हर सेट, उनको पता है कि सेव्ड वैल्यू को हम लोग कहाँ एडजस्ट करते हैं। आगे मेंशन किया है द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर सप्लाइड टू यू। स्टॉक ऑफ गुड्स एट 10% लोअर देन द कॉस्ट एज ऑन 1/1/2015 1,08,000। ओपनिंग डेट में ओपनिंग स्टॉक दिया है 1,08,000 का, लेकिन बता रहा है कि वो जो वैल्यू है वो 10% बिलो कॉस्ट है, 10% लोअर कॉस्ट है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि अगर आप अपना स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं तो वो हमेशा कॉस्ट पे करेंगे, ना आप बढ़ा के दिखा सकते हो ना आप घटा के दिखा सकते हो। अब यहाँ इसने क्या किया है, मान लेते हैं इसका 100 रुपये का गुड्स होगा तो इसने 10 रुपया कम करके दिखाया है, 10%। मतलब इसने वैल्यूएशन कितने पे क्या कर रखी है, 90 पे। ये 1,08,000 कितने का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, 90 का। तो अगर हम लोग 100 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमको इसका कॉस्ट मिल जाएगा। और ये करने का तरीका क्या होगा, आप कैलकुलेटर में लिख के देखोगे। 1,08,000 डिवाइडेड बाई 90, ये 90 का फिगर है, इनटू करेंगे 100 तो आपको इसका ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट मिल जाएगा, जो कि आएगा 1,20,000। सॉल्यूशन में देखेंगे फिर क्या मेंशन किया है। आगे इंफॉर्मेशन दिया, परचेज लेस रिटर्न टू द डेट ऑफ फायर 2,30,000 और सेल्स लेस रिटर्न टू द डेट ऑफ फायर 3 लाख। परचेज और सेल्स दी हुई है, और ये जो लेस रिटर्न करके देता है, यहाँ पर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं सर ये क्या लिखा हुआ है। तो आप कभी परचेज लिखते होगे उसमें से लेस करते होगे परचेज रिटर्न, सेल्स लिखते होगे उसमें से लेस करते होगे सेल्स रिटर्न। वो ऑलरेडी लेस करके नेट फिगर आपको यहाँ पर दी हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो दिया है हम लोग वैसे ही लिख देंगे। परचेज लेस रिटर्न 2,30,000 का और सेल्स लेस रिटर्न 3 लाख का। नेक्स्ट लाइन लिखा है एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल 33 एंड 1/3%। सेल के ऊपर 33.333% आपको लेना है प्रॉफिट। आगे भी कुछ इंफॉर्मेशन है। सेल्स अप टू 31/3/2015 इंक्लूडेड 30,000 for which goods had not been dispatched। 30,000 का सेल्स ऐसा इंक्लूड है जो अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ, जो अभी तक गुड्स भेजा नहीं गया, तो इसकी एडजस्टमेंट हम लोग सेल्स के साथ कर देते हैं। सेल्स में से ये 30,000 हम लोग माइनस कर देंगे। आगे मेंशन किया है परचेज अप टू 31/3/2015 डिड नॉट इंक्लूड 20,000 फॉर विच इनवॉइस हैड नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर दो द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड इन द गोडाउन। परचेज में 20,000 का ऐसा गुड्स है जो कि गोडाउन में आ चुका है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने उसका रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये जो परचेज में रिकॉर्ड नहीं हुआ है 20,000 का, वो जब हम लोग परचेज दिखाएंगे तो उसके साथ 20,000 ऐड कर देंगे। 2,30,000 का परचेज, उसमें 20,000 ऐड कर देंगे, 2,50,000 की आपकी परचेज वैल्यू हो जाएगी। आगे मेंशन कर रहा है द कंपनी हैड ए फायर पॉलिसी ऑफ 1,50,000 कवरिंग इट्स स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन। ये पॉलिसी वैल्यू है 1,50,000 का,
एंड द पॉलिसी इज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज क्या होता है ये भी कई बार आपको डिस्कस किया गया है, 1 2 3 4 हर सेट में बताया गया होगा कि जब भी आप ज़्यादा स्टॉक रखते हो और आपका इंश्योरेंस कम का करवाया हुआ रहता है तो इंश्योरेंस कंपनी एक सिस्टम अप्लाई करती है अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए। उस सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज इज ए सिस्टम विच इज अप्लीकेबल इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा। अंडर इंश्योरेंस क्या होता है कि आपने स्टॉक ज़्यादा रखी है और आप पॉलिसी कम का करवा रखे हो। लास्ट लाइन मेंशन किया, असर्टेन द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। कितने का क्लेम मिलेगा ये अपने को निकालना है। अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या मेंशन कर रखा है। इन द बुक्स ऑफ, पहले लिखते हैं कंपनी का नाम, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी से 31 मार्च। मेमोरेंडम की मीनिंग भी मैंने बताई है हमेशा। मेमोरेंडम हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक पार्टिकुलर पीरियड के लिए, एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए अकाउंट बनाया जा रहा है। कभी भी आप पूरे 12 महीने का, पूरे 1 साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही लिखा जाएगा, वहाँ पर मेमोरेंडम लिखा नहीं जाता है। टू ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 दिखा रहा है। देखिए तरीका वही है, 1,08,000 इंटू 100 किया है डिवाइडेड बाई 90। टू परचेज लेस रिटर्न लिखा है 2,30,000, उसमें ऐड किया है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था 20,000 का, तो 2,50,000 का आपका आ गया परचेज। सेल्स लेस रिटर्न 3 लाख की है, उसमें 30,000 लेस किया है, वो 30,000 जो डिलीवर्ड नहीं हुआ, तो सेल्स आपका हो गया 2,70,000। और इस 2,70,000 के ऊपर 33 एंड 1/3% की प्रॉफिट निकाली गई है। आप 33 एंड 1/3% अगर बोलेगा कभी किसी फिगर के ऊपर तो आप उस फिगर का डायरेक्टली 1/3 भी निकाल दोगे, मतलब 2,70,000 इंटू 1/3 भी करोगे तो आपको वो डायरेक्ट फिगर मिल जाएगा जो कि आया है यहाँ पे 90,000 का। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड का सारा ऐड करते हैं, जैसे 1,20,000, 2,50,000 और 90,000 ऐड करके आया 4,60,000। इसमें से क्रेडिट साइड का सेल्स 2,70,000 का लेस करते हैं तो अपने को क्लोजिंग स्टॉक मिल जाता है 1,90,000 का बैलेंसिंग फिगर करके। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर। फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाते हैं जिसमें लिखते हैं स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगा उस दिन हमारे पास कितने का स्टॉक था, 1,90,000 का। यहां पर हम लोग लेस करते हैं साल्वेज वैल्यू जो कि सम्स के स्टार्टिंग में लिखा था 30,000 का, और लेस करके वैल्यू मिल गया कितना, 1,60,000। मतलब आपका एक्चुअल लॉस या गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितने का हुआ, एक्चुअली 1,60,000 का। अब यहाँ पर देखिए जो लोग फर्स्ट टाइम है, स्टॉक आपने रखा है 1,90,000 का और आप पॉलिसी करवा के रखे हो, पॉलिसी वैल्यू दी हुई थी सम्स में 1,50,000 की। ठीक है, सम्स में दी हुई थी पॉलिसी वैल्यू 1,50,000 की, तो आप स्टॉक ज़्यादा रखे हो और पॉलिसी कम करवा रखे हो, इसलिए इस सिस्टम इंश्योरेंस कंपनी अप्लाई करता है जिसको नाम दिया जाता है एवरेज क्लॉज। और वो एवरेज क्लॉज वाला सिस्टम अप्लाई करके एक फॉर्मूला हम लोग लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था एक्चुअल लॉस, देखिएगा यहाँ पे 1,60,000 दिया है, इनटू पॉलिसी वैल्यू 1,50,000 की पॉलिसी वैल्यू है, डिवाइडेड बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है आपका 1,90,000 का। ये सॉल्व करके जो फिगर आएगा 126,000 समथिंग आ रहा है, ये आपको मिलेगा क्लेम के रूप में। अच्छा, यहाँ पर बुक वाले ने डायरेक्ट ये फिगर पुट कर दिया है। आप पहले भी देखे हो, पहले के सेट में आप लोग क्या करोगे, पहले फॉर्मूला वो लिखोगे, उसके बाद ये फिगर सारा पुट करोगे, फिर जो अमाउंट निकल कर आएगा वो मिलेगा आपको क्लेम के रूप में। यहाँ पे दिया 1,26,316, अप्रॉक्स लिखा है क्योंकि चीज़ें थोड़ी पॉइंट में आई होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक दिस इज रतन मिश्रा साइनिंग ऑफ।